वक्फ बोर्ड बिल पर मोदी ने तो खेल कर दिया। जेपीसी को बिल भेजकर मोदी ने चल दिया दांव। जेपीसी में सबसे ज्यादा सांसद तो बीजेपी के ही हैं। जेपीसी में कितने हैं विपक्ष और मुस्लिम सांसद? जिस वक्त बोर्ड कानून को नेहरू सरकार ने बनाया और साल 2013 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने उसी वक्फ कानून में संशोधन करके यहां तक अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ उन्हीं के ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी और किसी अदालत में नहीं। इतना ही नहीं, देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। कहते हैं ये सब कुछ वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों की वजह से हुआ। शायद यही वजह है कि इस बेलगाम वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार लगाम लगाना चाहती है। इसीलिए इस कानून में 40 संशोधन करने के लिए मोदी सरकार बिल लेकर आई, लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मोदी सरकार को यह बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन का हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। दरअसल संसद के काम को निपटाने के लिए दो तरह की समितियां बनाई जाती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, जिनमें तदर्थ समिति एक ऐसी समिति होती है जिसका गठन किसी खास मामले को लेकर किया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर भंग कर दिया जाता है। ऐसी ही समिति होती है संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी भी कहा जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 31 सदस्य हो सकते हैं। इसी जेपीसी को मोदी सरकार ने वक्फ कानून से जुड़ा संशोधन बिल भेजा है, जिसमें शामिल किए गए 21 सांसदों का 9 अगस्त को ऐलान कर दिया गया, जिनमें जगदंबिका पाल सांसद बीजेपी, निशिकांत दुबे सांसद बीजेपी, तेजस्वी सूर्या सांसद बीजेपी, अपराजिता सारंगी सांसद बीजेपी, संजय जायसवाल सांसद बीजेपी, दिलीप सैकिया सांसद बीजेपी, अभिजीत गंगोपाध्याय सांसद बीजेपी, डीके अरुणा सांसद बीजेपी, गौरव गोगोई सांसद कांग्रेस, इमरान मसूद सांसद कांग्रेस, मोहम्मद जावेद सांसद कांग्रेस, मौलाना मोहिबुल्ला सांसद समाजवादी पार्टी, कल्याण बनर्जी सांसद टीएमसी, ए राजा सांसद डीएमके, एलके देव रायलू सांसद टीडीपी, दिलेश्वर कैमत सांसद जेडीयू, अरविंद सावंत सांसद शिवसेना यूबीटी, सुरेश गोपीनाथ सांसद एनसीपी शरद पवार, नरेश गणपत महस्के सांसद शिवसेना, अरुण भारती सांसद एलजेपी आरवी, असदुद्दीन ओवैसी सांसद एआईएमआईएम। 31 सांसदों वाली जेपीसी में जहां बीजेपी के 8, कांग्रेस के 3, सपा, टीएमसी, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, एलजेपी रामविलास पासवान और एआईएमआईएम के एक सांसद को मिलाकर कुल 21 सांसदों को सदस्य बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा से बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल, बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी सांसद वीरेंद्र हेगड़े, बीजेपी सांसद गुलाम अली, आप सांसद संजय सिंह, डीएमके सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला, वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी, कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन, टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक को शामिल किया गया है। इनमें भी बीजेपी के सबसे ज्यादा 5 सांसद हैं, जबकि आप, कांग्रेस, वाईएसआरसीपी, टीएमसी और डीएमके के एक सांसदों को शामिल किया गया है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सदस्यों में सबसे ज्यादा बीजेपी के 13 सांसद, कांग्रेस के 4 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद, डीएमके के 2 सांसद, एआईएमआईएम, एलजेपी आरवी,
एनसीपी शरद पवार, शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, वाईएसआरसीपी, जेडीयू, टीडीपी, आप और सपा के एक-एक सांसद शामिल हैं। इतना ही नहीं, वक्फ बिल मुसलमानों से जुड़े होने की वजह से 31 सांसदों में 8 सदस्य मुसलमान हैं, जिनमें बीजेपी की ओर से एक भी मुस्लिम सांसद शामिल नहीं है। ये आंकड़ा देखकर समझ सकते हैं कि जिस जेपीसी को वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को भेजा गया, उस जेपीसी में सबसे ज्यादा 17 सदस्य तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के हैं, जबकि विपक्ष के 14 सदस्य हैं। इनमें से सत्ता पक्ष के किसी एक सदस्य को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसके नेतृत्व में वक्फ से जुड़े संशोधन बिल को जांचा परखा जाएगा और अगले 3 महीने के अंदर ये जेपीसी अपनी जांच सदन को सौंपेगी। जेपीसी के सुझाव सरकार के लिए सलाह के तौर पर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सरकार इसे मानने के लिए बाध्य हो। वैसे कमेटी में ज्यादातर सांसद और अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, इसीलिए कई मौकों पर जेपीसी के सुझाव मान लिए जाते हैं। अब देखना होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जब सदन में जेपीसी की रिपोर्ट आती है, तो सरकार इस रिपोर्ट के बाद वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े संशोधन बिल पर क्या एक्शन लेती है। बहरहाल जेपीसी से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जेपीसी से जुड़ी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहीं जेपीसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का जाएगा। With your permission, I give notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha, that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejasvi Surya. 4, Srimati Aparajita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangaupadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Mohammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Labu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balya Mama Suresh Gopinath. 19, Sri Naresh Gandpat Maske. 20, Sri Arun Bharti. 21, Sri Asauddin Owaisi. And 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the joint committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this house by the last day of the first week of the next session, that in other respects the rules of procedure of this house relating to the parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the speaker may make, and that this house recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this house names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. I have obtained the consent of the members to serve in the committee. Thank you, sir. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।